नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से टॉपिक होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत क्यों है और जो इंडिया में टॉप 5 डीमैट अकाउंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन-कौन से हैं, उनकी क्या खासियत है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। यदि किसी कंपनी को बिज़नेस एक्सपेंड करना है, बिज़नेस बढ़ाना है, तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसके पास 2 विकल्प हैं, या तो बैंक से लोन ले ले या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जनता से या फिर जो संस्थागत निवेशक हैं, जिन्हें आप इन्वेस्टर बोलते हैं, तो वो उनसे पैसे उठाए मार्केट से। तो मार्केट से उठाने के लिए उसको अपनी कंपनी कुछ हिस्सेदारी बेचनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो वो कंपनी रजिस्टर होती है शेयर मार्केट पे, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है। अब आईपीओ के जरिए वो पहले एक अमाउंट फिक्स कर देती है कि इसमें इस अमाउंट पे हमारा पहला शेयर होगा, मतलब एक शेयर इतने पैसे का होगा। और उसको फिर वो सेल करती है, फिर वो मार्केट में फिर रजिस्टर होकर ऐसे फिर चलता रहता है। तो ये इसको बेचने के लिए जैसे प्राइमरी मार्केट में शेयर और स्टॉक मार्केट जैसे बीएससी है, जैसे एनएससी है, में लिस्टेड होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक या शेयर खरीदो तो बेचा जा सकता है, खरीदा या बेचा जा सकता है। तो अब हम समझते हैं कि आपको एक डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता क्यों है। सेकेंडरी मार्केट से स्टॉक खरीदने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक खरीद सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और शेयरों को रख सकते हैं। कुछ साल पहले तक ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट में रखना पड़ता था, आपको कंपनी के पास जाना पड़ता था, आपको फॉर्म भरना पड़ता था और वो एक पेपर के थ्रू आपको देते थे, फिजिकल फॉर्म में देते थे, फिर आप उसको रखते थे, फिर जब आपको बेचना होता था तो फिर वो कंपनी के पास जाते थे और फिर वो पेपर सबमिट करते थे और फिर वो शेयर बेच पाते थे। आज के डेट में सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, आप समझ रहे हैं। तो डीमेट अकाउंट जब आप शुरू करते हैं तो आजकल क्या है कि बैंक अकाउंट से ही लिंक्ड है। आजकल सब कुछ वैसे ही हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में। इसलिए शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। यदि आप सारे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक ऐसी कंपनी चुनिए जो कम ब्रोकरेज और डीमैट चार्ज करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपको चार्ज देना है, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत है कि बेस्ट कंपनीज कौन सी, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं, जहाँ से हम अपने कम ब्रोकरेज दे के और स्टॉक को खरीदे और रख सकें। तो इस बारे में हम आपको टॉप 5 अकाउंट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो पहला प्लेटफॉर्म होगा जीरोधा। जीरोधा भारत में एक अच्छी ब्रोकिंग कंपनी है, जिसमें तकरीबन 8 लाख से ऊपर कस्टमर हैं उनके। और उन्होंने 2010 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था और उनकी जो टर्नओवर है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है आज के डेट में। तो यह छोटे इन्वेस्टर के लिए अच्छा विकल्प है। इससे इसमें क्या है, ब्रोकरेज बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यदि आप इंट्राडे या एफ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको केवल ₹20 या 0.01% ब्रोकरेज भुगतान करना होता है। इस तरह से ट्रेडर्स ब्रोकरेज चार्ज पर बहुत पैसा बचा सकते हैं। जीरोधा के साथ आप डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा में टेक्नोलॉजी में हेवीली इन्वेस्ट किया जाता है। यह एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है। इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को काइट के रूप में जाना जाता है। काइट वेब आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक मोबाइल ऐप के रूप में भी आता है। तो इसमें आप बहुत आसानी से आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है अप स्टॉक्स। अप स्टॉक्स के बारे में बहुत सारे ऐड भी आप देख रहे होंगे आजकल। तो अप स्टॉक्स भी एक अच्छी ब्रोकर कंपनी है, जो रतन टाटा और टाइगर टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट द्वारा समर्थित है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ भी बहुत आसानी से ट्रेडिंग आपको करने में सुविधा हो जाती है। इसका भी ब्रोकरेज वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अप स्टॉक्स में आप कहीं से भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें इसका ऐप भी आता है। तो आप मतलब अपने मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका भी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग काफ़ी पुराना है, ये 1987 से लगभग व्यापार कर रहा है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं इंडिया में। और आप जब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो उस वक्त आप ब्रोकरेज चार्जेस पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप उससे बात करके अपना ब्रोकरेज कम करा सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रोकरेज लेना है, नहीं लेना है। तो ये सुविधा एंजल ब्रोकिंग पे उपलब्ध है।
और एंजल ब्रोकिंग भी सेम काम करता है, जैसा कि आप स्टॉक्स और जीरोधा करते हैं, तो वैसा ही है। और ब्रोकरेज लगभग लगभग सबके सेम ही होते हैं, थोड़े बहुत सबके अलग अलग ऑफर होते हैं, तो उसके हिसाब से चलता रहता है। तो एक एंजल ब्रोकिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। चौथा प्लेटफॉर्म है आईसीआईसीआई डायरेक्ट डीमेट अकाउंट। आईसीआई डायरेक्ट की जहाँ तक बात करें तो ये काफ़ी पुरानी और बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। आईसीआई डायरेक्ट आईसीआई बैंक का ही ब्रांच है। तो इसमें क्या है कि आईसीआई डायरेक्ट के साथ आप इक्विटी डेरिवेटिव एसआईपी म्यूचुअल फंड आप सब कुछ कर सकते हैं। और आईसीआई डायरेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक ही अकाउंट में तीनों अकाउंट दे देता है। जैसे आपको बैंक का सेविंग अकाउंट में मिल जाएगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगा, डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। तो इससे आप इसमें आप तीन अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। और आप नियमित रूप से अगर इन्वेस्टर नहीं हैं, जैसे आप पैसा डाल के छोड़ते हैं, कुछ डिलीवरी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आईसीआई पे क्या है कि आईसीआई का खुद का बैंक है, अपना सब कुछ है, तो वो अच्छा ऑफर भी आता रहता है उसमें। तो इसमें भी आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। पांचवा प्लेटफॉर्म है 5paisa.com। तो ये भी एक बजट ब्रोकर है। बजट ब्रोकर का मतलब ये है कि ये एक फ्लैट रेट लेता है हर आपके ट्रेडिंग पे। इसमें परसेंटेज में भुगतान नहीं करना पड़ता। जो आपको ब्रोकरेज होता है वो परसेंटेज में मिल जाता है। और फ्लैट रेट इसका 10 रुपये 20 रुपये जो भी होता है, मतलब ये फ्लैट रेट पे काम करता है। आप 1 लाख तक भी अगर स्टॉक लेते हैं तब भी आपको 10 रुपये उसका फ्लैट चार्ज ही देना पड़ेगा। और ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा है कि अब लॉन्ग टर्म में आपको 10 रुपये देने में तो कोई दिक्कत है वैसे भी नहीं है, लेकिन आप इंट्राडे अगर करते हैं तो फ्लैट रेट 10% आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो 5 पैसा भी, और ये मोबाइल पर भी उपलब्ध है, डेस्कटॉप आधारित भी उपलब्ध है। तो आप जहाँ से चाहें इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थे 5 बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी जो आपको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। बाकी की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इन पाँचों में आपको मिल जाएगा कि कैसे अकाउंट खोलना है, क्या करना है। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, और वहाँ से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज का एनालिसिस यहीं से समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।